शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले व्यास माता की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा इसकी क्या कथा है, इसका व्रत करने की कौन सी विधि है और सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मानंद, मैं एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था और प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले कि हे गुरुदेव, आप मुझसे कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाएं। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राम, आपके नाम स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसलिए आपका यह प्रश्न लोक हित में अवश्य होगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जो है मोहिनी है, और इस एकादशी व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप तथा दुख छूट जाते हैं। और अतः हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य के समस्त पाप एवं दुख नष्ट हो जाते हैं। आप सब इसकी कथा सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रवती नगरी में एक धनपाल नाम का धन धान्य से पुण्यवान वैश्य रहता था, और वह अत्यंत धर्मात्मा था और भगवान विष्णु का भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय बनाए, प्याऊ लगाए, कुएं लगाए, तालाब बनाए, धर्मशालाएं बनाई, और उसने सड़कों के किनारे अनेक वृक्ष लगाए, बहुत सारे पौधे लगाए। और उस वैश्य के 5 पुत्र थे, और उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। वह दूसरों की स्त्रियों के साथ जो है भोग विलास करता था, और वह महान नीच व्यक्ति था और देवता पितृगण आदि को नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च किया करता था, और इस पर उसके पिता और भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद धन नष्ट हो जाने पर वैश्याओं ने तथा गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया तथा अब वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह चोरी करते हुए पकड़ा गया और राजा ने उसे जो है कारागार में डाल दिया, और कारागार में राजा ने उसका बहुत दुख दिया और उसने नगर छोड़ने को कहा। अंत में वह दुखी होकर के नगरी को छोड़ गया और धनुष बाण से पशु पक्षियों को मार मार करके लाने लगा। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल होकर के खाने की खोज में निकल पड़ा और कौटिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। और उस समय वैशाख महीना चल रहा था। कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करने आए थे और उनके भीगे वस्त्रों को छीटे मात्र से इस पापी को जो है कुछ सुत बुद्धि प्राप्त हुई, और वह पापी मुनि के पास जाकर के हाथ जोड़ करके उसने कहने लगा कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं, आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन उपाय बताइए। तब ऋषि बोले कि तू ध्यान दे करके सुन। वैशाख माह में शुक्ल पक्ष के एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है और इसका व्रत करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर के वह बहुत खुश हुआ और मुनि की बताई हुई बात विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। और हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप जो है नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर चढ़ करके भगवान विष्णु के लोक में गया। और इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं और इसके महात्म्य श्रवण व पठन से 1 सहस्त्र गोदान के बराबर का फल प्राप्त होता है। मनुष्य को सदैव संतों का संग करना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, और संतों की संगत से प्राणी को न केवल सद्बुद्धि प्राप्त होती है बल्कि उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। पापियों की संगत
प्राणी को नरक में ले जाती है। ऐसे दुष्ट व पापी संकट पड़ने पर साथ छोड़ देते हैं और तब व्यक्ति स्वयं को नितांत अकेला पाता है, और तब भी कौंडिन्य ऋषि जैसे सज्जन ही उन्हें सद्मार्ग बताते हैं, कोई संत ही उन्हें फिर सतमार्ग बताता है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोले ग्यास माता की जय।